हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज की फिल्म है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि 19 रिंग्स बनाई जाती है। ये सब ताकत की रिंग्स होती है। इन 19 रिंग्स में 3 रिंग्स एल्स को दी जाती है। एल्स जाति के लोग बुद्धिमान, ईमानदार और अमर होते हैं। 7 रिंग्स बोनो को दी जाती है। बोने पहाड़ी इलाके में रहते हैं और शिल्पकारों में बहुत अच्छे होते हैं। और 9 रिंग्स दी जाती है मानव जाति को, जिन्हें ताकत की चाहत सबसे ज़्यादा होती है। ये रिंग्स बहुत शक्तिशाली होती है और जिस भी जाति के लोगों के पास उनकी रिंग होती है वो अपनी जाति पर हुकूमत करेंगे। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई और ये रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड सोरेन यानी अंधेरे के स्वामी सोरोन के द्वारा। इस रिंग में वो अपनी क्रूरता, दुष्टता और हर एक जाति पर हुकूमत करने की अपनी ख्वाहिश को डालता है। दरअसल सोरोन ऐसी रिंग बनाता है जो सबसे ताकतवर होती है और सब पर राज करती है। रिंग बनने के बाद सोरोन करके सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। पर इंसानों और एल्स की आखिरी सेना ने मिलकर सोरोन के खिलाफ लड़ती है और उन्हें जीत भी मिल रही होती है। पर जब सोरोन खुद लड़ाई में आ जाता है तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है और इसी दौरान सोरोन इंसानों के राजा को मार देता है। पर तभी उसका बेटा इसल्डोर वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने पिता की तलवार उठा रहा होता है। तभी सोरोन उसके पिता की तलवार पर अपना पैर रख देता है और वो टूट जाती है। इसके बाद वो अपना हाथ राजा के बेटे की तरफ बढ़ाता है, पर तभी वो अपने पिता की टूटी हुई तलवार से उसकी उंगली को काट देता है जिस पर उसने रिंग पहनी होती है। और उस रिंग के शरीर से अलग होने के बाद सोरोन और उसकी पूरी सेना राख बनकर उड़ जाती है और इस तरह सोरोन हार जाता है। अब रिंग राजा के बेटे इसल्डोर के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात यह होती है कि जिसके पास ये रिंग होती है वो इसके मोह से बच नहीं पाता। वो इस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, मानो पूरी तरह इस रिंग के वश में हो। अब जब रिंग राजा के बेटे के पास है तो उसके पास एक मौका है। वो उसे ख़त्म करके दुष्टता को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो भी इसके मोह से बच नहीं पाता। वो इसे अपने साथ रखता है और एक बार अपनी सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी उस पर सोरोन के कुछ बचे हुए लोग हमला कर देते। राजा के बेटा इसल्डोर उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है जिससे वो गायब हो जाता है और वहां से भागने के लिए वो एक तालाब में कूद जाता है। लेकिन ये रिंग राजा के बेटे को धोखा देती है और वो उसके हाथ से निकल जाती है। और जैसे ही उसके हाथ से निकलती है वो दोबारा दिखना शुरू हो जाता है और उस पर ऊपर से वो सोरोन के लोग उस पर तीर चला देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो रिंग उसी तालाब में खो जाती है। और अगले 2500 साल तक वो रिंग उसी तालाब में रहती है। 2500 साल बाद वो रिंग फिर अपना शिकार ढूंढती है और रिंग चली जाती है गोलम के पास। गोलम को उस रिंग का नशा हो जाता है। वो उसके वश में हो जाता है। वो उसे पहाड़ों की गहरी गुफा में ले जाता है। वो रिंग गोलम को लंबी जिंदगी देती है और उसे अगले 500 साल तक वो रिंग गोलम के पास रहती है। लेकिन एक दिन वो रिंग गोलम को भी छोड़कर चली जाती है। दरअसल वो पहाड़ से गिर जाती है और वो एक ऐसे प्राणी को मिलती है जिसके बारे में खुद कभी रिंग ने भी सोचा नहीं था। वो मिलती है एक हॉबिट को जिसका नाम है बिल्बो बैगिंस और ये शायर का रहने वाला होता है। हॉबिट्स दरअसल वो प्रजाति है वो बोनों से थोड़े लंबे और आम इंसानों से थोड़े छोटे होते हैं। ये ना योद्धा होते हैं ना शिल्पकार। इन्हें ज़िंदगी में एक ही चीज़ आता है और वो है खुश रहना। और इनका शहर शायर बहुत ही खुशहाल शहर होता है और बिल्बो बैगिंस उस रिंग को अपने साथ अपने शहर शायर ले आते हैं। बिल्बो बैगिंस का एक दोस्त होता है जिसका नाम है गेंडाल्फ। गेंडाल्फ बहुत बड़ा जादूगर है। गेंडाल्फ कई सालों बाद बिल्बो से मिलने शायर आया है क्योंकि आज बिल्बो बैगिंस का जन्मदिन है।
बिल्बो बेगिंस के पास इस रिंग को आज कई साल हो चुके हैं। बिल्बो बेगिंस की उम्र 111 साल हो चुकी है, लेकिन वो इतना बूढ़ा लगता नहीं है और ये ताकत उसे वो रिंग देती है और किसी भी हाल में उस रिंग से अलग होना नहीं चाहता। लेकिन अब बिल्बो बेगिंस शायर को छोड़ कर जाना चाहता है। दरअसल वो किताब लिख रहा होता है और वो उस किताब को पूरा करने के लिए इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन गैंडाल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास एक रिंग है जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शक्तिशाली है। वो बिल्बो बेगिंस को बोलता है कि वो उस रिंग को छोड़ दे। गैंडाल्फ के कहने पर बिल्बो वो रिंग वहीं छोड़कर बिल्बो अपने सफ़र पर निकल जाता है। अब जो फ्रोडो होता है वो दरअसल बिल्बो का रिश्तेदार होता है, जिसके माँ बाप के मरने के बाद बिल्बो ने उसे पाला होता है। इसलिए बिल्बो के बाद उसकी हर चीज़ का वारिस फ्रोडो है। फ्रोडो गैंडाल्फ से पूछता है कि बिल्बो कहाँ है। गैंडाल्फ बोलता है कि वो चला गया हमेशा के लिए एल्स के पास। अब वो वहीं रहेगा और अपनी किताब पूरी करेगा। फ्रोडो वहां पर पड़ी रिंग को उठाता है और गैंडाल्फ उसे बताता है कि ये सोरोन की रिंग है जो बहुत ताकतवर है और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि सोरोन इसे हासिल करना चाहता है। फ्रोडो बोलता है कि सोरोन तो मर चुका है। दरअसल इन्होंने सोरोन के बारे में किस्से कहानियों में ही सुना होता है। गैंडाल्फ कहता है कि सोरोन मर चुका था लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रही। उसकी जान इस रिंग में कैद है और अब सोरोन लौट चुका है। उसकी शक्तियाँ बढ़ रही है और इसे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए बस इस रिंग की ज़रूरत है और वो उसे ढूंढ रहे हैं। और ये रिंग खुद भी सोरोन के पास जाना चाहती है क्योंकि ये दोनों एक ही है। फ्रोडो कहता है कि हम रिंग को कहीं छुपा देते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि रिंग यहाँ पर है। गैंडाल्फ बोलता है कि काश ये सच होता। गोलम को पता होता है कि रिंग बिल्बो के पास है और वो दुश्मनों के हाथ लग गया। अब सोरोन जानता है कि रिंग इस शहर में है और वो बेगिंस खानदान के पास है और तुम्हें इस रिंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। फ्रोडो उस रिंग को गैंडाल्फ को देना चाहता है पर गैंडाल्फ मना कर देता है क्योंकि गैंडाल्फ जानता है कि इस रिंग के मोह से बचना नामुमकिन है। गैंडाल्फ फ्रोडो को इस शहर से अभी के अभी चले जाने को कहता है। सैम गैंडाल्फ और फ्रोडो की बात सुन रहा होता है। गैंडाल्फ सैम को फ्रोडो के साथ जाने को कहता है और उसे कभी अकेला मत छोड़ने को कहता है। अब सैम और फ्रोडो अपने सफ़र पर निकलते हैं। सैम और फ्रोडो आगे जाते हैं। रास्ते में उन्हें दो और हॉबिट मिलते हैं। उनका नाम होता है मैरी और पिपिन। ये चारों मिलकर गांव की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक साया घोड़े पे बैठकर आता है। उस साये को एहसास होता है कि रिंग यहीं आसपास में ही है। ये चारों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गैंडाल्फ ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ गैंडाल्फ अपने कबीले के सरदार से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। तो उनका सरदार उसे कहता है कि हमें सोरोन के साथ मिलकर मिल जाना चाहिए। दरअसल वो पहले से ही सोरोन के साथ मिल चुका होता है। वो गैंडाल्फ को कहता है कि हम सोरोन से नहीं जीत सकते। गैंडाल्फ उसका साथ देने से मना कर देता है। वो गैंडाल्फ को बंदी बना लेते हैं, इसलिए गैंडाल्फ इस जगह पर नहीं पहुंच सकता। ये चारों हॉबिट उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम स्ट्राइडर है। वहाँ पर गलती से फ्रोडो के हाथ में रिंग चली जाती है, जिस वजह से सोरोन के आदमी को पता चल जाता है कि रिंग कहाँ पर है। स्ट्राइडर फ्रोडो को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। वो रात को चारों हॉबिट को उनके कमरे में से ना सोने के देकर अपने कमरे में सुलाता है। सुबह होते ही ये पांचों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। स्ट्राइडर उन्हें एल्स के घर पर जाने को कहता है। 2 दिन के सफ़र के बाद ये रात को एक किले में आसरा लेते हैं। सोरोन के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं।
जब वो फ्रोडो को मारने वाले होते हैं तब फ्रोडो वो रिंग पहन लेता है। सोरोन का आदमी फ्रोडो को तलवार मारता है। तभी वहाँ पर स्ट्राइडर आ जाता है। वो सभी आदमियों को मार देता है। फ्रोडो अब घायल हो गया है। रास्ते में उन्हें एक एल्फ मिलती है जो स्ट्राइडर से प्यार करती है। वो फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। वो रियंडर पर पहुँच जाती है। उसे एल्फ के पिता फ्रोडो को ठीक कर देते हैं। जब फ्रोडो को होश आता है तो उसके सामने गैंडाल्फ बैठे होते हैं। गैंडाल्फ फ्रोडो को सारी बातें बताता है। गैंडाल्फ एल्फ के यहाँ पर सभी लोगों को मंत्रणा करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि स्ट्राइडर का असली नाम एरागोन है। अब इस रिंग को मोरिया की खदान में नष्ट करने के लिए कौन ले जाएगा, इस पर सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फ्रोडो उसे वो ले जाएगा ऐसा कहता है। फ्रोडो के साथ उसके दोस्त और बाकी योद्धा सफ़र में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोरोन की बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाती है। इस सेना को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ उसका होता है जिसे गैंडाल्फ को बंदी बनाया था। उसे पता है ये 9 लोग उस रिंग को लेकर कहाँ जा रहे हैं। वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। अब वो लोग मोरिया की सुरंगों से होकर जाते हैं। वहाँ पर गोलम भी उसका पीछा कर रहा होता है। आगे वो लोग बोनो के खूबसूरत शहर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव उस पर हमला करता है। ये सब मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन आगे जाते ही बहुत सारे ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। ये सब भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर बारलोग आ जाता है। गैंडाल्फ बारलोग का सामना करता है। गैंडाल्फ और बारलोग लड़ते लड़ते धरती के पाताल में चले जाते हैं। इस तरह ये लोग गैंडाल्फ को खो देते हैं। इसके बाद ये लोग एल्स के घर पहुँच जाते हैं। वो फ्रोडो को अंदर नहीं आने देते क्योंकि उसके पास अंधेरी की दुनिया की रिंग है। सोरोमन, जो कि डार्क लॉर्ड सोरोन के साथ मिल चुका है, वो एक नई फौज बना चुका है। ये फौज दिन में भी लड़ सकती है। सोरोमन इन सबको रिंग लेने और सबको मारने भेजता है। 8 लोग सुबह होते ही नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलम अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर बोरोमिल फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो उसे रिंग नहीं देता। जब बोरोमिल फ्रोडो से ज़बरदस्ती रिंग लेने की कोशिश करता है, फ्रोडो वो रिंग पहनकर गायब हो जाता है। दुश्मन की सेना वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर एरोगन आ जाता है। वो फ्रोडो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इनके और सोरोन की सेना के बीच में जंग शुरू हो जाती है। इस जंग में बोरोमिर की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो नाव के पास पहुंचता है। फ्रोडो अकेला ही नाव में बैठकर आगे का सफ़र तय करता है। तब तक सैम वहां पर आ जाता है। वो फ्रोडो को मना करने के बावजूद उसके साथ सफ़र पर निकलता है, क्योंकि उसने गैंडाल्फ से वादा किया था कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फ्रोडो और सैम अपने सफ़र पर आगे निकल जाते हैं और एरागोन, गिमली और लिगोलस उन्हें अपने सफ़र पर जाने देते हैं और खुद मेरी और पिपिन, जो 2 हॉबिट होते हैं, उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि सोरोन के सैनिक उन्हें उठा के अपने साथ ले गए होते हैं। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये था इस कहानी का पहला पार्ट। ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।